बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली आपको एडी एएसएफ, इंस्पेक्टर एएसएफ और एडीआईबी इनका सिलेबस और स्टडी स्ट्रेटजी बताने के मुतालिक है कि इन पोस्ट का सिलेबस क्या है और इसके लिए आप लोगों को किस तरह से स्टडी स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो सके। क्योंकि इन एग्जाम का जो मेरिट है वो 80+ मार्क्स होता है। 100 में से 80+ मार्क्स होता है। कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस कुछ पास पेपर पढ़ के आप जो हैं या एक हफ्ते पहले कोई नोट्स लेके क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं एक हफ्ता पहले कि जी कोई फाइल दे दें जिसकी मदद से जी पेपर तैयार हो जाए। ये जो है 16 ग्रेड 17 ग्रेड की पोस्ट हैं और इनके लिए आपको जो एक फुल फ्लेज तैयारी है वो करनी पड़ती है। तो हम उसके मुतालिक देखते हैं कि आपको ये तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। अगर मैं अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन करा दूं तो मेरा नाम डॉक्टर हसान जुनेद है और मैं एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर BPS 17 में काम कर रहा हूँ लास्ट 6 to 7 ईयर से। और वन पेपर MCQ के एग्जाम के हवाले से अगर मैं बताऊं तो मेरा FIA 2019 का, उसके बाद MOD 2021 का और उसकी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस तक भी मैं गया हूँ। लास्ट इंटरव्यू वो 4-5 स्टेजेस होती हैं। और ASF 2022 का एग्जाम जो है वो क्लियर है और इन सब में मेरे FIA 2019 में जो है मेरे 86 मार्क्स थे। MOD का 200 नंबर का पेपर होता है, उसके अंदर मेरे 158 मार्क्स थे। और ADASF 2022 इसके अंदर मेरे 84 मार्क्स थे। ठीक है, ये आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 200 और ये आउट ऑफ 100। और मैं लास्ट जो है 5 to 6 ईयर हो गए हैं ये जो है वन पेपर MCQ की कोचिंग कर रहा हूँ। अब आप लोग देखते हैं कि जो भी आप लोगों के एग्जाम्स आते हैं वो जनरल नॉलेज पे बेस आपसे पेपर डिमांड करते हैं कि एक 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आप लोग दें, जो कि किस चीज़ पे कंसिस्ट करेगा। 100 मार्क्स के उसके अंदर MCQs होंगे। ठीक है, अब उसमें अभी जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई वो आई असिस्टेंट डायरेक्टर ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। और उससे ही ये अगर हम 11वें महीने की बात लगाएं, नवंबर में सीट्स आई थी ADFGO, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो बेसिकली सीटें IB की थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी। ठीक है, तो ये जो न्यू इस वक्त सीटें आई हैं और 2024 के अंदर जो पहली एडवर्टाइजमेंट FPSC की आई उसके अंदर उन्होंने ASF की सीटें दे दी। अब ये जो पेपर होते हैं इनमें एक सबसे जो पहली स्टेज होती है वो आपका 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होता है, जिसको जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा बैक AD ASF पे आने से पहले अगर हम बात कर लें ADIB की, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों ने ADIB के ऊपर भी अप्लाई किया। और अब जो लोग हाइट के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे, इसमें थोड़ा सा मेडिकल का क्राइटेरिया रखा गया है ASF में, तो उन लोगों ने इन सीटों के ऊपर भी अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो एक ही कश्ती के सवार आप समझ लें। तो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट AD अगर IB की आप देखें, ये आई थी 2023 में 11वें महीने में। आप में से शायद कुछ लोग ये स्किप कर गए और उन्होंने सिर्फ ASF के ऊपर अप्लाई किया हो। हाल ये बड़ी बेहतरीन सीट है जो IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीट है। इसका कनेक्शन मैं आगे चल के मिलाता हूँ कि किस लिए बात कर रहा हूँ। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो उसके सिलेबस में जो उसका ऑफिशियल सिलेबस आया, वो ऑफिशियल सिलेबस भी वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड होता है। बस FPSC की वेबसाइट को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, उधर नहीं पता चलता रिजल्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है और जी रोल नंबर स्लिप कहाँ पे पड़ी हुई है और किस तरह से ना वो कोई खास मैसेज वगैरह करते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ सिलेबस भी मिल जाता है जो आपके एग्जाम का होता है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जिसके अंदर उसने हमें जो है बताया इंग्लिश 20 मार्क्स की कहा,
जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का कहा, एवरीडे साइंस 20 मार्क्स का उसने कहा, बेसिक मैथ जो है 20 मार्क्स की, करंट अफेयर 20 मार्क्स के इसके अंदर आने थे। और ये आपका 100 मार्क्स का एक पेपर बन गया, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एफपीएससी के अंदर। यहाँ से जब हमने इन सारे सब्जेक्ट्स को मजीद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ निकाला, तो हमारे पास 7 सब्जेक्ट निकल के हमारे सामने आए कि अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तैयारी करनी है तो आपको इन 7 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हासिल करना होगी, जिसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और जियोग्राफी की। अब आप लोग जो है बहुत से लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं आईबी की। इन द मीन वाइल, और आईबी के अंदर ये है कि एमसीक्यूज के पेपर के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है 100 मार्क्स का, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। उसमें 100 मार्क्स का आपका एक पेपर भी होता है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। वो बेसिकली इंग्लिश पे मुश्तमिल होता है, इंग्लिश के डिफरेंट क्वेश्चंस उसमें पूछे होते हैं, कुछ ऐसे लिखना होता है, कंप्रीहेंशन होती है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं जनवरी 2024। इसमें जो पहली एडवर्टाइजमेंट एफपीएससी ने दी वो एएसएफ की एडवर्टाइजमेंट थी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। इनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या है, ये लास्ट एक मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैंने हाउ टू अप्लाई का बताया था, उसके अंदर इसका मैंने सारा बताया है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अगर इसकी देख लें, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी मैंने एक्सप्लोर करके, इससे पिछली वीडियो यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद है, उसके ऊपर इसका सारा मैंने आपको क्राइटेरिया बताया भाई। ये 22 जनवरी इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है, और असिस्टेंट डायरेक्टर की ये सीट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। इसमें से आप में से कुछ लोग इस पे ने अप्लाई किया होगा, और कुछ लोग ड्यू टू हाइट इसमें 5.6 रिक्वायर है, जिस पे कोई कंप्रोमाइज है, तो वो शायद इसके ऊपर अप्लाई ना कर सके हों। सिमिलरली ये इंस्पेक्टर की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, पीडीएफ फाइल आपको दूंगा, उसमें ये आपको मिल भी जाएंगी, और ये आपने सेव रखनी होती हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 4 महीने 5 महीने बाद पेपर होता है। आप अप्लाई कर देंगे, उसके 5 महीने बाद आपको केस नंबर इसका और रोल नंबर स्लिप आपने डाउनलोड करनी है, तो ये केस नंबर वगैरह इसका आपको याद रखा तब तक नहीं जाता, तो वो फिर आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी, आप उसको ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये वाली एडवर्टाइजमेंट थी, इसका अब टेस्ट आ गया, और इस तरह से वो मैं ग्रुप में भी आप लोगों को बताता रहूंगा। खैर, अब जब इसका हमने सिलेबस देखते हैं एडी एएसएफ और इंस्पेक्टर का, तो हमें ये सिलेबस नजर आता है। ये 2022 वाले का सिलेबस है बेसिकली, जो 2022 में सीटें आई थी। 24 का सिलेबस अभी अपलोड होगा, सेम ही होगा, यही सिलेबस होगा। इसके अंदर हमने देखा कि उसने इंग्लिश का पोर्शन दिया 20 मार्क्स का, मैथ का पोर्शन दिया 20 मार्क्स का, करंट अफेयर्स दिए 20 मार्क्स के, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज दी 20 मार्क्स की, और आखिर में एक पोर्शन डाल दिया सिक्योरिटी मैयर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर 20 मार्क्स का। यहां हमने देखा कि जो जो उसने यहाँ पे पोर्शन डाले हैं एडीएएसएफ और इंस्पेक्टर में सेम सिलेबस है दोनों का। जहां पे इंग्लिश आईबी के अंदर भी 20 मार्क्स की इंग्लिश है, इसमें भी 20 मार्क्स की इंग्लिश है। आप कोई भी पेपर एफपीएससी का देंगे उसमें यही 20 मार्क्स की इंग्लिश रहनी है। 20 मार्क्स की मैथ है, 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स हैं, और यहाँ 2 इयर्स लिखा है, ये 2022 का था लेकिन 2023 में चेंज आ गया, 5 ईयर के करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को भी हम एक्सप्लोर करके आगे देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और किन चीजों को हमने स्टडी करना है। 20 मार्क्स का उसने दे दिया पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। यहां तक ये 80 नंबर का जो पेपर है वो तो सेम है जो एडीआईबी का है। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का जो पेपर है वो, और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ का पेपर है, ये 80 मार्क्स का तो सेम है। सिमिलरली अभी इसी हम अब तैयारी की तरफ बढ़ेंगे, इसी दौरान में भी पॉसिबल एफआईए की सीटें आ जाएं। आप देखेंगे उसमें भी ये 80 मार्क्स का सिलेबस सेम ही है।
जस्ट फर्क कहाँ पड़ा है एक पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट वो कहता है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इसमें अलग से आएंगे। तो ये 20 मार्क्स फिर यहाँ तो वो ये सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर से मुराद है एएसएफ का एक्ट, उनके सर्विस रूल्स, और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज होते हैं, ये बिल्कुल आसान होता है। अब ये 20 मार्क्स फिर आईबी के पेपर में किस जगह पे थे? आईबी के पेपर में ईडीएस था, एवरी डे साइंस, जो कि आप देख रहे हैं इन स्लाइड के अंदर नहीं है। एवरीडे साइंस वो इस पेपर के अंदर आपसे नहीं डिमांड कर रहा, नहीं पूछ रहा, ठीक है? तो मींस एडी एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए आपको एवरीडे साइंस पोर्शन को तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको इन बाकी के पोर्शंस को तैयार करने की जरूरत है। इसको अगर यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हम अपनी अलग से लिखें और इसको तरतीब दें तो कुछ इस तरह से आपके सब्जेक्ट बनते हैं। टोटल 6 चीजें बन जाती हैं जिनको तैयार आपने करना है। एक आपका है इंग्लिश 20 मार्क्स की, फिर आपकी है मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स की इस्लामिक स्टडीज, 10 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर, और 20 मार्क्स का जो है एएसएफ एक्ट 1975 1975, और सिक्योरिटी मेजर्स है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये वाला जो एक्ट होता है ये हमने बेसिकली जब भी पेपर अनाउंस होता है उससे 10 या 15 दिन पहले करना होता है, उससे पहले इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। इसको हमें लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमें बाकी सबकी तो अपनी एक फाउंडेशन बनानी होती है ना, बुनियाद बनानी होती है इस्लामिक स्टडीज की, पाकिस्तान अफेयर्स की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की। लेकिन जो ये लॉ वाला होता है ना, जो सीट रिलेटेड होता है, उसकी हमें एज सच अपनी बेस बनाने की जरूरत नहीं होती। इसको आपने जस्ट आखिरी हफ्ते में रिवाइज करना होता है। ये 10 सफ़े होते हैं मैक्सिमम, आप लगा लें। और इसके ऊपर भी मतलब आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेक्चर भी होगा, और इसको हम बिल्कुल एंड के ऊपर जाके कवर करते होते हैं। और इसके अंदर एक चीज है, जो एडी एएसएफ और इंस्पेक्टर की सीट है उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता। इसमें आपका जस्ट 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसका मेरिट 80 प्लस 80 के राउंड अबाउट होता है। जो लोग वो क्वालिफाई कर जाते हैं वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं मेडिकल। मेडिकल में जस्ट वो आपकी हाइट देखते हैं, 5.6 मेल के लिए होनी चाहिए और फीमेल के लिए 5.2 होनी चाहिए, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपका जो है वो वेट देखते हैं, मिनिमम वेट मेल के लिए 48 और फीमेल के लिए 45 है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपकी हाइट के मुताबिक 80 85 तक भी काबिल कबूल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, 80 किलो 85 किलो तक भी आपकी हाइट के मुताबिक। मिनिमम 48 से मेल का ज्यादा होना चाहिए और फीमेल का 45 से ज्यादा होना चाहिए वेट, इससे कम है किसी का तो वो वेट तो 2 3 केजी को बढ़ाया जा सकता है। और डायरेक्ट फिर उसके बाद इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है इसके अंदर। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आप लोग, हम ये जो सारा हमने देखा, सिलेबस देखा, इसको कवर करने के लिए आप में से कई लोग तो आईबी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये सारी चीजें पता है, चलें रिवीजन हो रही है कि हमें ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसको कवर करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। हमने इनको कवर कैसे करना होता है? देखिए कंपटीशन में बहुत ज्यादा लोग हैं, हर मतलब ये अगर आप लगाएं कि जो भी सीटें आती हैं एफपीएससी के थ्रू, उसके ऊपर एटलीस्ट 50,000 कैंडिडेट तो होते हैं, 50,000 के करीब लोग। तो उनमें से आपने उन लोगों में आना है जिनकी सिलेक्शन होनी है और जिन्होंने 80 प्लस नंबर लेने हैं। तो उसके लिए सीरियस होके आपको अपना जो एक टेम्परामेंट है अगले 2 से 3 महीने का, उसको चेंज करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अगर अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही ना चेंज करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे लाइफस्टाइल में, जो मैं लाइफस्टाइल आपको बताने चाह रहा हूँ,
तो सॉरी टू से आपका एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ जी आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ऐसे कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ये गारंटी आप अपने आप को खुद दे सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये करना है, और वो किस तरह से है कि मैंने आप लोगों को डायरेक्शन देनी है, लेक्चर्स देने हैं, बताना है, गाइड करना है, और उन चीजों के ऊपर फिर अमल भी तो करने के लिए जरूरत है ना। उसके लिए किसकी जरूरत है? आपकी। आप खुद से अपने अंदर वो मोटिवेशन लाएंगे, अपने अंदर चेंज लाएंगे और स्टडी को वो टाइम देंगे जो रिक्वायर्ड है। अब वो टाइम किस तरह से देना है और आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से चेंज करना है। और यकीन करें, आप एक दफा अगर एग्जाम पास करना शुरू कर देंगे ना, तो हर दूसरी लिस्ट में आपका ही नाम होगा। क्योंकि एफआईए का एग्जाम देंगे, वो भी उसी तरह ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, उसको भी आप क्लियर करेंगे। आईबी का देंगे, उसको भी क्लियर कर जाएंगे। एएसएफ का देंगे, उसको भी क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो नहीं स्टडी करेंगे, प्रॉपरली अपनी जात को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो चाहे 20 दफा भी टेस्ट देंगे ना, तो उसके अंदर नाम नहीं आ सकेगा आपका। तो लिस्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम आए, तो आपको कुछ चीजों को अडॉप्ट करना है। वो चीजें क्या हैं? एक तो आपको होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। होलिस्टिक अप्रोच ये होता है कि हर डायमेंशन से चीजों को तैयार करना, हर लिहाज से अपने आप को तैयार करना। आपको फोकस करना है जो सब्जेक्ट्स मैंने पीछे आपको सिलेबस में बताए, उनके बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर। अब मोस्टली होता क्या है, या स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो एक या दो एमसीक्यूज की बुक ले लेते हैं और उसमें एमसीक्यूज को रट्टा लगाते रहते हैं। नो डाउट आपको एक बुक तो कम से कम पढ़नी चाहिए, जिसमें हम एफपीएससी इम्तियाज शायद के अगर पास पेपर्स पढ़ लें तो वो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहते हैं, क्योंकि वो पिछले पेपर्स के जो हैं, जो पिछले आए ओरिजिनल पेपर्स होते हैं। तो उससे हमें ट्रेंड पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन देता है और कौन से एरियाज को वो देना पसंद करता है। दूसरे नंबर पे जितने सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारा पेपर है, हमारे पास 4-5 महीने का टाइम होता है, हमने उन सब्जेक्ट्स को वन बाय वन थ्रू आउट कवर करना होता है। अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसको पाकिस्तान बनने की वजूहात से लेके, जब पहला मुसलमान यहाँ पे दाखिल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, वह तब से लेके फिर महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, फिर सल्तनत गुलामाना आई, फिर मुस्लिम सल्तनतों का आगाज शुरू हुआ, मुगल बादशाह यहाँ पे आ गए, उसके बाद मुगल बादशाहों का जवाल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर मुसलमान कुछ लीडर्स आए जिन्होंने पाकिस्तान वजूद में लाए। मींस ये प्री पार्टीशन हिस्ट्री है ना, पाकिस्तान बनने का अमल। उससे पहले के क्या अवामिल थे, पाकिस्तान बना क्यों, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ 1947 से लेके टिल 2024, जनवरी 2024 तक क्या हुआ। तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स उठा रहे हैं, तो आपको उसकी एक एक चीज जो है वो कंसेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए। अब वो कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे? हम जो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, उनके अंदर वो चीजें मैं आपको सारी हिस्ट्री, उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सारे कवर कराऊंगा। इसमें ये कहने का मेरा मकसद हरगिज नहीं कि एक बच्चा जो है वो एकेडमी के बगैर नहीं तैयारी कर सकता। एक बंदा एकेडमी के बगैर भी तैयारी कर सकता है, लेकिन तैयारी का तरीकाकार यही है। वो फिर क्या करेगा, वो बुक्स ले लेगा, वो जंगीरवाल टाइम्स की, कारवान की, या कोई भी एक बुक सब्जेक्टिव वाली भी लेगा, जिसमें हर जो सब्जेक्ट है वो अलग-अलग से दिया हुआ है, वो उनको भी कवर करेगा। लेकिन होता क्या है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी कंसंट्रेशन कायम रख पा रहे हैं स्टडी करने के दौरान। और जो है थोड़ा सा जो है ना, वो मोटिवेशनल लेवल कम होता जाता है, हम उस तरह से चीजों को कवर नहीं कर पाते, उस तरह से पढ़ नहीं पाते। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, एक तो हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया चीजों को कवर करेंगे। पास पेपर्स प्रैक्टिस के लिए आपको पैटर्न बताते हैं। डेली बेसिस पे मैं आपको एक पास पेपर भी ग्रुप में सेंड किया करूंगा, और आप उस पास पेपर को देखेंगे, उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। जो न्यू स्टूडेंट होता है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है पहले पेपर पढ़ने में। एक पेपर पढ़ने में ही उसके 3-4 घंटे लग जाते हैं। जो जरा
खिलाड़ी हो जाता है, जैसे आप में से कई लोग जैसे आईबी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक दिन में 3 3 पेपर भी पढ़ लेते हैं इजीली। ये ऐसा ऐसा आपकी स्पीड बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ काम है, आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें डेली बेसिस पे, डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर चाहे आप घर पे लगवा लें, वो आपके न्यूज़पेपर वाला कोई ना कोई आता होगा, या अब जिस तरह दौर है उस तरह ग्रुपों में भी डॉन के आर्टिकल्स, पूरा पेपर तो पढ़ना नहीं होता, वो इतने सारे सफ़े होते हैं, कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़नी होती हैं, मेन हेडलाइंस आपने उसकी देखनी होती हैं। उससे फायदा क्या होता है, न्यूज़पेपर में इकोनॉमी के इश्यूज, सोशियोलॉजिकल इशू, इंटरनेशनल इश्यूज कवर किए होते हैं, जिसकी मदद से आपकी दो चीजों की बुनियाद बनती है, एक आपकी इंग्लिश की और दूसरी आपकी करंट अफेयर्स की। देखिए, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है और 20 मार्क्स की आपके करंट अफेयर्स है। उसको अलहदा से तो हमने कवर करना है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जिनको टाइम टू टाइम आपको तैयार करना है, अपनी एक बेस बनाते जानी है। आज से ही ये चीजें स्टार्ट कर दें। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, ऐसा ऐसा वोकेबलरी बिल्टअप आपकी होगी। आपको करंट इवेंट्स का पता चलता जाएगा कि क्या दुनिया के अंदर हो रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मटेरियल गैदर करने की जगह जो है लास्ट पॉइंट में, देखिए, स्टडी को कितना टाइम आप प्रैक्टिकली दे रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट रखती है, ना कि ये कि आप फाइलें कितनी इकट्ठी कर रहे हैं। होता क्या है कि ज्यादा अब आसानियां तो हमारे लिए जो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, उसने बहुत पैदा कर दी। वन क्लिक के ऊपर आपके कोई भी फाइल, कोई भी बुक मिल जाती है, पीडीएफ फाइल, ड्राइव्स के लिंक, यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपके पास सारा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, फलां बुक। लेकिन आप उसको डेली बेसिस पे टाइम कितना दे रहे हैं, असल चीज ये मैटर करती है। ठीक है, आप उसको दो, वैसे रिकमेंडेड जो है 3 to 4 आवर्स रिकमेंडेड है आपके लिए डेली बेस पे पढ़ना, 3 मंथ। तो आप ये एग्जाम इजीली कवर कर जाते हैं। 3 महीने अगर आप रोज के 3 से 4 घंटे पढ़ें, वो सारी जिंदगी के लिए समझ लें कि आपकी जो भी पेपर, जब भी पेपर आएगा, आप जो पेपर देंगे वही आपका पास होगा। फिर आप अपनी मर्जी से बल्कि जॉब्स भी स्विच कर सकते हैं, यार ये वाली जॉब नहीं, मुझे ये जॉब करनी है। यार ये जॉब नहीं, मुझे एएसएफ में नहीं, मुझे एफआईए में करनी है। मुझे एफआईए में नहीं यार, आईएसआई में करनी है। मुझे फलां डिपार्टमेंट प्लान देख लेते हैं। जो हमारा इसके अंदर 2 मंथ का कोर्स वर्क प्लान होगा, उसके अंदर फर्स्ट मंथ के अंदर हम पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स को सबसे पहले हम कवर करेंगे, फिर हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, फिर हम इस्लामिक स्टडीज को कवर करेंगे। और इसी तरह सेकंड मंथ के अंदर हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, इंग्लिश को कवर करेंगे, देन एएसएफ एक्ट और सिक्योरिटी मेजर्स को हम कवर करेंगे। इस तरह से हमारा जो जनरल नॉलेज का बेसिक एक पैरामीटर है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जनरल नॉलेज के जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, और एक ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं ना, वो चाहे कोई भी सीट है, ऑलमोस्ट सारी सीटों के सेम होते हैं। हाँ, ये जरूर हमने फोकस करना होता है कि जिस सीट का पहले एग्जाम आ रहा है, आप उसके एक आधे सब्जेक्ट का फर्क होता है ना हर पेपर में। जो सब्जेक्ट सीट का आपका पेपर आ रहा है, उसके सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर दें, लेकिन अल्टीमेटली जो 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, वो आपको सारे ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, जो 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ये सारे ही पढ़ने होते हैं। ये बात हो रही है पीपीएससी के एग्जाम्स की, और पीपीएससी के एग्जाम में यही 7 पोर्शन होते हैं। लेकिन अगर आप ओ सॉरी, एफपीएससी के एग्जाम, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, इसी में साथ अगर आप में से कोई लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, किसी और पेपर्स की भी, तो उसमें
आप 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लें, उर्दू एंड कंप्यूटर। ये 2 सब्जेक्ट आपसे एफपीएससी नहीं डिमांड करता, लेकिन पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप में से जो लोग पंजाब के हैं, बात चल रही है चले इस चीज की, तो मैंने कहा इस चीज को भी ऐड कर दूं। वो लोगों को अगर कमीशन की तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज बेस उधर भी बड़ी सीटें आती हैं, तो आपको ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, उर्दू और कंप्यूटर। हमारी स्टडी का क्या जो है वो होगा, हमारी 5 दिन क्लासें होती हैं, 2 दिन ऑफ होता है, संडे लाजमी ऑफ होता है, और एक दिन मैं रैंडम आपको बता देता हूँ कि कौन सा दिन आपका ऑफ होगा। एक संडे लाजमी ऑफ होता है और एक दिन मैं रैंडम बताता हूँ, जिस दिन किसी दिन मैं मीटिंग में हूँ या कोई और मसरूफियात है तो वो रैंडम। 5 दिन क्लासेस होती हैं, पर डे हम एक जो है वो पास पेपर, मार्क पास पेपर्स को स्टडी करेंगे। ग्रुप के अंदर आप डिस्कशंस कर सकते हैं, कोई जो पेपर्स मैंने आपको भेजे हैं उसके बारे में, कोई लेक्चर्स के बारे में, कोई और फाइल्स मैं आपको देता हूँ उसका टेस्ट होता है, उनके बारे में आप डिस्कशन ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। और वीकली बेसिस पे आपका मॉक टेस्ट होता है, ये वीक में एक टेस्ट भी हो सकता है और 2 टेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर्स भी चल रहे हैं। मींस डेली बेस पे एक लेक्चर चल रहा है, तो मैं उसकी आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो लेक्चर भी है। साथ में आपको पेपर्स या कोई और एमसीक्यू रिलेटेड फाइलें भी दे रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ द वीक आपके 2 टेस्ट भी हो सकते हैं, एक लेक्चर्स में से और एक पेपर्स या जो मैंने आपको फाइलें भेजी होंगी उसके अंदर, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2। ठीक है। अब डेली बेसिस पे मैं जो चीजें भेजूंगा, अगर आप उसको डेली कवर करेंगे तो ही आपके लिए जो सक्सेस का है आपका रेशो, वो बढ़ जाएगी। अगर आप उसको थोड़ा सा लाइट लेंगे, चीजें नहीं उस तरह से करेंगे, तो फिर चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैं आपको 2 की पॉइंट बता देता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। 2 चीजें हैं जी, एक चीज है डायरेक्शन और एक चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। ये 2 चीजें आपको कोई भी एग्जाम, चाहे वो आपके अपने सब्जेक्ट का कोई पेपर हो, चाहे आप कहीं भी कर रहे हैं, ये 2 चीजें नीडेड होती हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें तो कहा जाता है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप अन्य आप भाग रहे हैं, आपने एक मंजिल की तरफ जाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उससे जो है वो इस पॉइंट पे आपने जाना है, आप इस तरफ भागी जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ नहीं जा रहे, इस तरफ अगर जा रहे हैं तो वो कोशिश आपको दूर लेती जाएगी आपकी मंजिल से। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता होगी और उस तरफ भागेंगे तो आप करीब आएंगे जो चीज आपने गेट करनी है उसके। तो एक तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आपको वो एरियाज, क्योंकि देखें मे बी पॉसिबल आप में से कई लोगों का कैलिबर मेरे से भी ज्यादा हो, उनकी नॉलेज मेरे से भी ज्यादा हो, ठीक है, चीजें, लेकिन एक्सपीरियंस मैं डिफरेंट एग्जाम से गुजरा, उन एग्जाम्स में क्या से होता है स्टूडेंट को गाइड करके, डिफरेंट जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू वो चीजें मुझे पता है कि अगर मैं आपको वो बताता हूँ कि यार यहाँ से कर लो, ये चीजें कर लो, ये एमसीक्यूज कर लो, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीटेड होते हैं, तो आपका जो डायरेक्शन है, जो सफर है ना, वो जल्दी तैयारी का कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये होता है कि अगर आप जो है सेल्फ करना शुरू करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती, सेल्फ स्टडी हो सकती है अगर बंदा सेल्फ मोटिवेटेड हो तो। एक चीज हो गई डायरेक्शन, और दूसरी चीज होगी कंसिस्टेंसी। देखिए, सक्सेस इज नेदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस, कि ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। बल्कि कामयाबी क्या है, बेसिक जो बातें हैं उनको अप्लाई करना और उसके कुदरती नताइज हासिल करते रहना। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता चल जाए कि किस तरह से यार हमने चीजों को करना है, उनको आपने कंसिस्टेंट होके अप्लाई करना है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर बात है वो कंसिस्टेंसी की बात है, लगातार आप एक चीज को करते जाएं।
ठीक है, देखिए आप तैयारी करते हैं, उसमें डिफरेंट ओकेजन्स आ जाते हैं। ऐसा भी होता है कोई शादी आ जाती है, ऐसा भी होता है कोई खुशी का लम्हा है, कभी कोई गम के लम्हे आ जाते हैं, कोई खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन या कोई डेथ वगैरह फैमिली में, इस तरह के भी मसले हो सकते हैं। या इसके अलावा लो मूड का भी एक होता है, सम टाइम हम बिल्कुल लो मूड में चले जाते हैं। 4 दिन 5 दिन बिल्कुल ही लो मूड होता है हमारा, कोई चीज में दिल नहीं लगता, और सबके साथ होता है ये। तो ये चीजें नेचुरल हैं, हर बंदे के साथ हैं, लेकिन जैसे ही ये चीजें कवर हो, आप दोबारा से कंसिस्टेंट होके चीजों को, जो आपने लाइफ में एम्स बनाए हुए हैं, उनकी तरफ दोबारा से जुस्तजू स्टार्ट कर दें। दिल ना हार बैठे, चीजों को स्टार्ट रखें, कंसिस्टेंट होके चलाते रहें, तो चीजें रिजल्ट देती हैं। अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को उनका रिवार्ड देता है। ठीक है, तो आपने मेहनत करनी है इंशाल्लाह। बाकी जो है चीजें होती जाएंगी। और बुक्स के हवाले से आपको मैं गाइड कर दूं कि अगर आप परचेज करना चाहें, तो एक तो एफपीएससी इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स, ये आप परचेज कर लें। वैसे मैं भी आपको सेंड करूंगा, लेकिन सम टाइम कुछ लोगों को कंप्यूटर पे पढ़ने में मसला होता है, या अगर प्रिंटर मौजूद है तो उसका प्रिंट निकाल लें। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप ये बुक ले लें, इसमें 220 प्लस पेपर होते हैं और ये सारे ही पढ़ने होते हैं। ड्यूरिंग द सेशन अगर आप लगाएं, हमारा 60 to 70 डेज का सेशन है, तो उसमें डेली बेसिस पे भी एक पेपर भेजूं तो हमारे 60 कवर होंगे ना। और मैं जो पेपर्स होंगे वो रिलेटेड टू एजेंसीज, और ये FIA ASF IB इनसे रिलेटेड आपको पेपर भेज दूंगा। लेकिन आपको वो 220 प्लस पेपर्स भी कवर करने हैं। ठीक है, साथ में जो है दूसरी बुक, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप ले सकते हैं। कारवान जीके इंसाइक्लोपीडिया ले लें, चाहे जंगीर वर्ल्ड टाइम जीके इंसाइक्लोपीडिया ले लें, चाहे इकरा इम्तियाज की ले लें। अच्छा, इन बुक्स में ना इतना कोई खास फर्क नहीं है। जो नया बंदा होता है ना, वो थोड़ा सा बुक्स के मामले में जरा कॉन्शियस होता है, उसको लगता है कि यार वो बुक का पता चल जाए कौन सी सबसे बेस्ट है, ये वो। आप यकीन करें, सिर्फ इनके कवर्स का फर्क है। पब्लिशर्स ने क्या किया हुआ है, सिर्फ जो ऊपर वाला कवर है ना, वो अपने नाम से MCQs कुछ आगे कुछ पीछे करके बाइंड की हुई है किताबें। जब मैं न्यू न्यू ऑनलाइन किताबें मंगवाना शुरू की, इन चीजों में था, तो मैंने देखा कि वो जब बुक आती थी ऑनलाइन, वो देखा हो ये तो पिछले वाली बुक ही है, या सिर्फ जो नई सीट आई थी इन्होंने उसका कवर चेंज कर दिया है। क्योंकि अंदर क्या चीजें हैं, वही 6 से 7 सब्जेक्ट: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर्स। चेंज तो नहीं हो रहा डेटा। करंट अफेयर्स थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, जहरी बात है, 2023 से 24 हो जाता है, फिर अगले हर महीना बढ़ता जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट स्टैटिक ही रहते हैं। मैथमेटिक्स ने मैथमेटिक्स ही रहना है, इंग्लिश ने इंग्लिश ही रहना है, बेसिक जिस पे आपने कमांड हासिल करनी है। इसके अलावा जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, वो पाक MCQ की वेबसाइट है, और testpoint.pk, ये दो एप्लीकेशंस भी हैं। आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह यूज करते रहते हैं, उसकी जगह आप अगर इनको इंस्टॉल करके रख लें, तो या कभी सफर में हैं, या आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप बुक्स को उठा के नहीं पढ़ सकते, तो आप जो है वो ऐप मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन खोल के उसमें से भी MCQs को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बेसिक एक आपको कोर्स आउटलाइन मैंने बताई, और हमने जो है वो कुछ जो है चीजों को देख लिया। आप लोगों का अब कोई क्वेश्चन हो, हम जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। उसका कोई एक टॉपिक छोटा सा मैं पढ़ा देता हूँ आपको, जो है उसको हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है एग्जाम्स में अप्लाई से रिलेटेड, उसकी तैयारी से रिलेटेड, या कोई क्यूरी है, तो आप लोग जो है वो, मैं वॉइस भी ओपन कर देता हूँ, चाहे आप अनम्यूट करके जो है वो कर लें, और चाहे तो राइट करके यहाँ पे मैसेज में आप मेरे से पूछ सकते हैं।
अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो। जी, मेरा ख्याल है आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम।